बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। इमरान ख़ान ने अब सारे भरम तोड़ दिए हैं और इमरान ख़ान ने बराह रास्त इदारों को पूछना शुरू कर दिया है, सवाल करना शुरू कर दिया है कि आपने हमारे ऊपर क्यों चोर और डाकू मुसल्लत किए, आपने क्यों चोरों और डाकुओं के हाथ में मुल्क को दिया, जिन्होंने मुल्क का कबाड़ा कर दिया, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क का सत्यानाश कर दिया। इस वक्त जो मुल्क की हालत है, इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल से गुजरा है मुल्क, और आपको कोई उसकी परवाह नहीं है। इमरान ख़ान ने कहा कि मैंने अकेले ने ठेका नहीं लिया हुआ, आप सबकी भी ज़िम्मेदारी है, अदलिया की ज़िम्मेदारी है, इस्टेब्लिशमेंट की ज़िम्मेदारी है, फ़ौज की ज़िम्मेदारी है, तमाम इदारों की ज़िम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान को बचाने के लिए सामने आए, क्योंकि मैं तो निकल आया हूँ। और जिस वक्त मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश हो रही थी, इमरान ख़ान ने कहा कि जिस वक्त ये सारा कुछ हो रहा था उस वक्त मैंने न्यूट्रल्स के पास ये अहम तरीन वीडियो जारी है, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने लोगों को भेजा था और उनसे कहा था कि अगर आपने मुझे हटाया और अगर इस हुकूमत को हटाया गया तो मुल्क बहुत पीछे चला जाएगा, मुल्क के अंदर जो इकॉनमी है वो बर्बाद हो जाएगी, वो तबाह हो जाएगी। हमने बड़ी मुश्किल से इसको अपने पैरों पे खड़ा किया है, तो आप ये ना करें। अब इमरान ख़ान खुलकर सामने आ गए हैं। देखें, ये जो इमरान ख़ान अब बातें कर रहे हैं और इमरान ख़ान आहिस्ता आहिस्ता वो जो अपना लहजा है उसको तब्दील करें, उसकी वजह क्या है, उसके पीछे रीज़न क्या है। देखें, जो इमरान ख़ान को कहा जा रहा था, इमरान ख़ान को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया था, उनको लॉलीपॉप दिया जा रहा था कि अभी इलेक्शन हुए, अभी डेट अनाउंस हुई, अभी असम्बलियाँ तोड़ते हैं, लेकिन उसके अंदर डिले आ रहा है और उस डिले की वजह से पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। इसीलिए इमरान ख़ान अब दो टोक अल्फाज में फट पड़े हैं और उन्होंने इदारों को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने आज़ादी क्यों हासिल की, हमने 75 साल हो गए इस मुल्क को आज़ाद किया है, लेकिन आज भी हम ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आज भी इंटरनेशनल ताकतें हमारे ऊपर राज करती हैं, आज भी हमें उनकी बात सुननी पड़ती है, आज भी हमें उनके सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। हमें IMF कुछ कहता है तो हम कर लेते हैं, हमें फ़लाना कुछ कहता है हम कर लेते हैं। हम आज़ाद कौम नहीं है, ये इमरान ख़ान ने कहा है। और इमरान ख़ान की आवाज़ में इस वक्त पब्लिक लब्बैक कर रही है, सपोर्ट कर रही है और पब्लिक उनके साथ है। इमरान ख़ान ने कहा कि हम कब तक इसी तरह से जीते रहेंगे, आखिर हम एक आज़ाद कौम है, हमने क्यों आज़ादी हासिल की थी, अगर हमने इसी तरह से जीना था तो हम आज़ादी हासिल ना करते। हमने इतनी कुर्बानियाँ दी, इतनी जानें दी, इतना खून बहाया, किस मकसद के लिए। ये इमरान ख़ान अब फट पड़े हैं। इमरान ख़ान ने दो टोक अल्फाज में ये कहना शुरू कर दिया है कि मैंने ठेका नहीं लिया हुआ अकेले ने और अब आपकी ज़िम्मेदारी है। देखें, जो इस वक्त इमरान ख़ान की हालत हो गई है, ये हर पाकिस्तानी की हालत है। हर पाकिस्तानी ये सोच रहा है, हर पाकिस्तानी इस वक्त गुस्से में है, वो बेपरा हुआ है, उसको समझ नहीं आ रही। आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त पाकिस्तानियों की हालत क्या है। महंगाई का अज़ाब है, लोड शेडिंग का अज़ाब है और पता नहीं किस किस्म का अज़ाब, टैक्सों की भरमार है। ये लोग कहते हैं ये लोग करप्शन करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, इनके फ्लैट्स हैं, जायदादें हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं और पता नहीं क्या क्या, बैंक अकाउंट्स हैं, अरबों डॉलर्स इन्होंने बाहर भेजे हुए, और यहाँ पर आके ये आवाम के ऊपर टैक्स लगाते हैं, कभी फ़लाना टैक्स, कभी कोई टैक्स, कभी ये टैक्स, कभी वो टैक्स, और फिर कहते हैं कि आवाम टैक्स नहीं देती। इतने सारे टैक्स लगाने के बावजूद भी ये मुल्क को संभाल नहीं पा रहे, क्योंकि ये निकम्मे लोग हैं, नाअहल लोग हैं। इतनी नाअहल हुकूमत आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं आई, और ऐसे लोग जिनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं और इस तरह के जो केसेस हैं जिनकी वजह से इनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होने वाली थी, उसी दिन ही इनको वज़ीर आज़म बना दिया गया, इनको हुकूमत दे दी गई। तो इमरान ख़ान ने कहा ये अब नहीं चलेगा, ये मज़ीद इस तरह का काम नहीं होगा, क्योंकि अब पाकिस्तान को बचाना है। पाकिस्तान का इन्होंने सत्यानाश कर दिया। आज जो पाकिस्तान की हालत है, जो पाकिस्तानियों की हालत है, देखिए पाकिस्तान के जो अवाम है उन्होंने तो इधर ही रहना है। ये जो चंद लोग आके ऊपर मुसल्लत कर दिए गए, ये जो चोर डाकू है, इमरान ख़ान ने कहा कि ये जो चोर डाकू आपने मुसल्लत कर दिए, ये अवाम का क्या कसूर था, इनके ऊपर मुसल्लत करके इन्होंने तो मुल्क से बाहर भाग जाना है। इनका क्या है, इनका इलाज बाहर होता है, इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, इनका सब कुछ बाहर है, जायदादें बाहर हैं, फ्लैट्स बाहर हैं,
प्रॉपर्टीज़ बाहर है, सब कुछ बाहर है, ईदें ये बाहर करते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर इनका लेना देना क्या है? आवाम यहाँ पर मरती है, आवाम ने जीना मरना इधर ही है, हमने जीना मरना इधर ही है। इमरान खान ने कहा कि मुझे आप ECL में डालें, मुझे ECL में डालो, मैं नहीं बाहर जाना चाहता। लेकिन इमरान खान ने अब दो टोक अल्फाज में ये सारी बातें कर दी हैं, खुलेआम जलसे के अंदर अब ये बातें करना शुरू कर दी हैं। और इमरान खान ने कहा है कि मैं वो सारे राज खोल दूंगा, मैं वो सारी चीज़ें बता दूंगा। अगर आपने मज़ीद इस मुल्क का बेड़ा गर्क होने दिया तो मैं फिर आके वो तमाम चीज़ें बता दूंगा। 9 अप्रैल की रात को क्या हुआ, उससे पहले क्या होता रहा, यहाँ पर किस किस ने क्या किरदार अदा किया, साजिश किस किस ने की। अमेरिका ने जो साजिश की उसका तो मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ पाकिस्तान के अंदर किन लोगों ने सहूलतकारी की, किन लोगों ने किरदार अदा किया, कौन कौन इसमें मुलविस था, ये तमाम चीज़ें मैं पब्लिक के सामने लेकर आऊँगा। और अब आपने पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान की जो बचाने का ठेका है वो मैंने अकेले ने नहीं लिया हुआ, अदालत इसमें इंसाफ दे। देखें, उन्होंने कहा कि अदालत की जिम्मेदारी है, अदालत को चाहिए कि वो अमीर को पकड़े। जो गरीब आदमी है वो मोटरसाइकिल चोरी करता है, वो साइकिल चोरी करता है, मोबाइल चोरी करता है, वो तो अंदर सड़ता है, वो जेलों में रहता है और कई साल उसकी ज़िंदगी गुजर जाती है जेलों के अंदर। लेकिन ये जो करप्ट लोग हैं, ये करप्शन करते हैं, अरबों डॉलर्स यहाँ पर कमाते हैं, बाहर भेजते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई हाथ नहीं डालता। इनको जिस दिन सज़ा होनी होती है ये आके हुकूमत में बैठ जाते हैं, इनको कोई पकड़ने वाला नहीं है। इमरान खान ने कहा कि मैंने न्यूट्रल्स को समझाया था, ये हमारे मुल्क के ऊपर आके बेड़ा घर कर देंगे मुल्क का। और मैंने पूरे 3-3.5 साल जो अपना हुकूमत का दौर था उसमें कहा कि ये करप्शन जो करते हैं इनको पकड़ें, अदालतों से इनको सज़ा दिलवाएं और इस तरह के कवानीन बनाएं, इस तरह का कानून बनाएं ताकि इनको सज़ा हो, ये जेलों के अंदर जाएं। लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, इन्होंने कोई बात नहीं मेरी सुनी और अपनी मर्ज़ी करते रहे और आज इनको हमारे ऊपर ला के मुसल्लत कर दिया है। इमरान खान ने कहा बस हो गई है, अब यहाँ से जो काम शुरू होगा और यहाँ से जो टाइम शुरू होगा उसके बाद मैंने नहीं रुकना। उसके बाद अब वो तमाम चीज़ें सामने लाई जाएंगी, वो हर चीज़ सामने बताई जाएगी जिस जिसकी वजह से ये साजिश हुई, जिस जिसकी वजह से ये काम हुआ और आज मुल्क का सत्यानाश कर दिया। देखिए मुल्क के अंदर इस वक्त हो क्या रहा है, मुल्क के अंदर लोड शेडिंग का अजाब है, मुल्क के अंदर महंगाई का अजाब है, टैक्सों का अजाब है, मुल्क के अंदर इस वक्त डॉलर्स की कीमत ऊपर चली गई है, स्टॉक मार्केट हर रोज़ क्रैश कर जाती है। इतनी बुरी सूरत हाल है कि पहले कभी तारीख़ में इतनी बुरी सूरत हाल नहीं हुई। आपको इंटरनेशनली कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं, UAE चले जाएं वो आपको मुंह नहीं लगाते, सऊदी अरब चले जाएं, चीन चले जाएं, रूस चले जाएं। अब अमेरिका ने तो साजिश की, अमेरिका के तो आप वैसे गुलाम बन गए, वो भी आपको मुंह नहीं लगाएंगे। कोई मुल्क, कोई दोस्त आपको मुंह लगाने को तैयार नहीं। ये आपकी हालत हो गई है। अब इस सूरत हाल में मुल्क का जो हाल होना है वो आपके सामने है। आवाम इस वक्त तंग आ गई है, आवाम ख़ुदकुशियाँ कर रही है, आवाम की हालत ये हो चुकी है कि उनके पास ना खाने के पैसे हैं, ना उनके पास जहर खाने को पैसा नहीं है। हुकूमत तो कहती है कि हमारे पास जहर खाने को पैसा नहीं, इनकी अपनी जो करप्शन और इतने जो पैसे ये उड़ा रहे हैं इसमें से आवाम के ऊपर लगाते क्यों नहीं। आवाम के पास तो अब सही मानों में जहर खाने को पैसा नहीं है। ये हालत इन्होंने कर दी है पाकिस्तान की और इतना बेड़ा गर्क कर दिया। इमरान खान ने कहा कि मैं मज़ीद रास खोलूँगा। अगर ये सबकी ज़िम्मेदारी है कि मुल्क को बचाएं, मैंने अकेले ने मुल्क को बचाने का ठेका नहीं लिया और ये जो आज़ादी हासिल की थी हमने ये इस मकसद के लिए नहीं की थी कि हम दोबारा किसी और मुल्क के ग़ुलाम बन जाएं, IMF के ग़ुलाम बन जाएं, अमेरिका के ग़ुलाम बन जाएं, यूरोप के ग़ुलाम बन जाएं। अब हमने ग़ुलामी नहीं करनी और ये जो हुकूमत है इसको घर भेजें, इलेक्शन की डेट अनाउंस करें। अगर ये नहीं किया जाता तो मैं वो नाम लूँगा जिन्होंने मेरे ख़िलाफ़ साजिश की और यहाँ पर मीर जाफ़रों और मीर सादकों के नाम सामने आएंगे जिसकी वजह से फिर मुल्क को संभालना मुश्किल हो जाएगा।